हाँ जी, तो ई-कॉमर्स बिज़नेस के प्रोज़ एंड कॉन्स, तो मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहिए या फिर आपको आज के टाइम में इसमें पैसे नहीं फँसाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो ईज़ी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ जी, तो पहले बात कर लेते हैं प्रोस यानी फ़ायदे क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्स पे चलेंगे, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहिए या नहीं। तो पहला फ़ायदा जो है अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो है रैपिड ग्रोथ। अगर डेटा आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको मिलेगा अभी 2021 में जो एवेल्युएट हुई है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर 13 ट्रिलियन डॉलर्स की हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है IMA RDC करके एक वो है। सॉरी अगर मैं स्पेलिंग थोड़ी बीच में गलत कर गया तो मैं लिख दूंगा। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग 55 ट्रिलियन डॉलर से प्लस ये मार्केट जाने वाली है 2027 में। मतलब अभी 13 ट्रिलियन है और 2027 तक 55 ट्रिलियन होने, मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा, तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा, इवन 4 टाइम से भी ज़्यादा। तो बहुत बड़ी मार्केट है और आगे ग्रो करती ही जाएगी ई कॉमर्स स्टोर्स की मार्केट। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर बहती गंगा में जैसे हाथ धो लो, तो बिज़नेस मॉडल कुछ होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं उसमें अगर आप भी हाथ डाल लो तो बहुत जल्दी बिजनेस ग्रो हो जाता है। दूसरी चीज़ है आप कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर फाइंड कर लेते हो, ढूंढ के अपने स्टोर पे लिस्ट करते हो, तो पीपल बहुत जल्दी टेंजिबल आइटम से कनेक्ट करते हैं क्योंकि दे कैन सी इट, दे कैन फील इट। बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, टेंजिबल आइटम को जो हाथ में आ जाती है उसे छू सकते हैं, इसलिए उसकी फीलिंग जल्दी आती है। बट वहीं अगर नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स हों तो ये चीज़ फील देनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है फ़ोटोज़ के ज़रिए। तो ये दूसरा प्रो है कि बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो अट्रैक्ट होकर उसे ख़रीद सकते हैं। तीसरी चीज़ है यार, नो रीच लिमिटेशंस। रीच लिमिटेशंस का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर आप आज होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो 2000 कस्टमर आपके बन गए तो बस ख़त्म। अब आप इसे दूसरी कंट्री में और उसके बाद ग्लोबली जहाँ मर्जी बढ़ाते जा सकते हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है रीच की। यहाँ पे कस्टमर बने लोकली आपके, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में है या मुंबई में है, उसके बाद आप उसे पूरे पैन इंडिया में स्केल कर सकते हो, उसके बाद आप उसे ग्लोबली ले जा सकते हो। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्केल कर सकते हो, रीच की लिमिटेशन नहीं है, मतलब कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि आज के टाइम में हर पेमेंट गेटवे मल्टीपल वेज से आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए फैसिलिटेट कर देता है फीचर्स। तो पेमेंट मेथड्स या पेमेंट गेटवेज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट मेथड्स दे रहे हैं, तो आपको पेमेंट की क्या दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी, फंस नहीं जाएगी, इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस में ये बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल रेजर पे वगैरह और भी बहुत सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो पेमेंट गेटवेज। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में सबसे पहली चीज़ है जो नुकसान है ई कॉमर्स बिज़नेस का, इंडिया के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ सिनेरियो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इंडिया। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप 500 रुपये से नीचे की चीज़ बेच रहे हो इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपको सबसे पहले 300-400 रुपये की तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ जाती है, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा या एवरेज भी मैं मान के चल रहा हूँ, अच्छा भी है एवरेज भी है। तो किसी दिन ऐसा होता है कि हो सकता है 150-200 रुपये की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रही हो, किसी दिन 600 रुपये भी जा रही हो, बट ओवरऑल मंथ की अगर आप एक एवरेज लेके चलते हो ना तो आपको 300-400 रुपये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पड़ती है। तो मैं 300 रुपये मान के चल लेता हूँ आपके प्रोडक्ट की। अगर आप 300 रुपये की ऐड चलाते हो बेसिकली, तब जाके एक बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। अब 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 300 रुपये की ऐड चला रहे हो आप, उसमें प्रोडक्ट की बनावट के भी पैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल उसकी मैन्युफैक्चरिंग की या कुछ भी, तो 100 रुपये आप उस चीज़ के लगा लो, है ना। 70-80 रुपये की या 60 रुपये की आपकी डिलीवरी भी होगी, तो एक बार प्रोडक्ट में आपको 30-40 रुपये मुश्किल से बचेंगे, शायद वो भी ना बचें, क्योंकि जब रिटर्न रेट आएगा, अगर 10 प्रोडक्ट शिप कर रहे हो उसमें से एक आधा रिटर्न भी आएगा तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो 500 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो इंडिया के अंदर, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या चाहे ई कॉमर्स का पूरा आपका फुल फ्लैज खुद का बिजनेस है, तो मुश्किल है, प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़ है यार, अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है,
और अगर मैन्युफैक्चरर कोई दूसरा भी है, थर्ड पार्टी से आप मैन्युफैक्चर करा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट है आपका, और आप उस पर ब्रांडिंग भी नहीं कर रहे, ब्रांड वैल्यू भी नहीं है जिसके बेसिस पे आप हाई कॉस्ट पे बेच दो, तो ब्रांडिंग भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, और आप सोच रहे हो ड्रॉप शिपिंग टाइप हो गया फिर वो बिजनेस कि हाँ किसी और के प्रोडक्ट ला के बेच दिए, देन यू नीड टू गो फॉर दी हाई टिकट प्रोडक्ट्स, क्योंकि लो टिकट प्रोडक्ट्स में आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा बिल्कुल भी इंडिया के अंदर। वही वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 500 रुपये वाली अलग चीज़ हो गई, हाँ वो तो है ही। दूसरी चीज़ है कि आपके ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ब्रांडिंग भी नहीं है, तो आप प्राइस भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड तो उसका है, राइट। और इनमें आपको मार्जिन कम मिलते हैं। अब इसमें आप 700-800 का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो ना किसी और का, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग किसी और की है, ब्रांडिंग भी किसी और की, आप बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो अब आप उसका 1000 का प्रोडक्ट भी अगर इंडिया में बेचोगे तब भी आपको शायद 50-40 रुपये या 100 रुपये पर प्रोडक्ट मार्जिन बचेगा, क्योंकि आप ऐड भी तो चलाओगे ना। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट दोबारा आएगी, 200-300 रुपये की ऐड चला रहे हो, 100 रुपये का आपको बच रहा है पर प्रोडक्ट, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर 300-400 रुपये 500 रुपये गई तो आपका वो बैलेंस हो जाना है सारा, और रिटर्न रेट आया तो फिर वहीं पे आ जाओगे। तो इसी चीज़ है इंडिया के अंदर यार, जैसे बहुत ज़्यादा अभी ई कॉमर्स स्टोर्स ना बूस्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक दुकान करके प्लेटफॉर्म आया, उस पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं ई कॉमर्स की, और भी वर्डप्रेस शॉपिफाई पे भर भर के हैं। इंडिया में बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी यूएसपी तगड़ी नहीं है ना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अगर आपकी तगड़ी नहीं है ना, तो लोगों के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं लोगों के पास आपसे स्विच करने के, कि आप भी फॉर एग्जांपल हेडफोन्स बेच रहे हो, जिस गेमिंग हेडफोन्स, दूसरा बंदा भी गेमिंग हेडफोन्स बेच रहा है, बट वो रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहा है, या उसके पास कोई ऐसी यूएसपी है कि हाँ भाई आपके कानों को इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, उससे ज़्यादा जाए तो आपको डैमेज हो सकता है कानों में, ऐसा कुछ अगर उसके पास यूएसपी, आपने बस यूँ ही पेल दिया कि हाँ हमारे कुछ खास नहीं है बट तुम हमारा ले लो बढ़िया साउंड आता है। तो बेसिकली अगर आपकी यूएसपी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूनिक नहीं है आज के टाइम में, तो क्या होगा, रिविजिटर्स नहीं आएंगे। बेसिकली जो आपके रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं ना, वो आपके स्टोर पे इन फ्यूचर नहीं आएंगे, जिससे क्या होता है फिर आपकी जो ओवर टाइम ई कॉमर्स की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घटनी चाहिए ना, बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिंपल करता हूँ, आज मैंने आपसे कोई स्टोर से प्रोडक्ट लिया और उसके बाद मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, तो आप दोस्त भी आपसे अगर ख़रीदता है तो आपने उसके लिए ऐड नहीं चलाई, मैंने आप जाके उस बंदे को बोला है ना, तो आपका फ्री में बिक गया बेसिकली, हम बोल सकते हैं आपके बिज़नेस के लिए। बट अगर मैं ही आपसे कलप चुका हूँ और मुझे आपके प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, या इस तरीके से आपकी यूएसपी मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी कि मैं अपने दोस्त को जाके कन्विंस करूँगी और उनका प्रोडक्ट ले, क्योंकि उनमें ये है, तो अगर मैं यूएसपी आपकी तगड़ी नहीं है, मैं उसके बेसिस पे सामने प्रमोशन नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे भी दोस्त के लिए, तो फिर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इन फ्यूचर नहीं घटेगी, इवन मैं भी आपसे दोबारा नहीं खरीदूंगा। तो ये वाली चीज़ इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में सिंपली साइकोलॉजी है, तो कस्टमर साइकोलॉजी है, बट स्टिल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही बंदे को मतलब फिर उस ब्रांड को डीफेम ही कर देते हैं। चौथी चीज़ होती है यार जो कौन है, या चौथी प्रॉब्लम बोल लो आप इसकी ई कॉमर्स बिजनेस की, आपकी आज के टाइम में ई कॉमर्स बिज़नेस के लिए अगर आप उसे ग्रो करवाना चाहते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत वीक है ना, तो आपकी इनिशियल डेज़ में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा हेडफोन्स बेच रहा है, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, आप भी हेडफोन्स बेच रहे हो, वो 300 रुपये ऐड पे लगाता है तो एक बंदा उससे ख़रीद लेता है, बट आप 500 रुपये लगा रहे हो तब जाके आपसे कोई कुछ ख़रीद रहा है। अब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस से लेके लैंडिंग पेज की स्पीड से लेके प्रोडक्ट पेज की स्पीड से लेके आपकी ऐड से लेके ऐड कॉपी से लेके प्रोडक्ट टाइप से लेके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इन सब को देखना पड़ता है। बट अगर आपकी बेसिकली मार्केटिंग वीक है तो आपको उसे सीखना चाहिए, और अगर आप उसे नहीं सीखते हो तो बेसिकली क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म आपकी कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा जब आती रहेगी तो आप लॉस में चले जाओगे, इवन ब्रेक इवन पॉइंट भी टच नहीं कर पाओगे। ब्रेक इवन का मतलब होता है जितना पैसा लगाया उतना आया, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। तो ई कॉमर्स के उस स्टेज पे भी नहीं आप पहुंच पाओगे, तो पहले लॉस होता है, देन ब्रेक इवन, देन प्रॉफिट वाला स्टेज होता है। तो अगर आप ब्रेक इवन तक नहीं भी पहुँच पाओगे तो आप 2-4 महीने में, दिवालिया जिसे हम बोलते हैं इंडिया के अंदर, तो बहुत जल्दी बंद कर दोगे स्टोर की, यार पल्ले से पैसे जा रहे हैं छोड़। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स स्टोर इंडिया के अंदर लॉन्च करके ग्रो करना चाहते हो। अगर आपको मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कोर्स को टाइम नहीं देना, या एक एक चीज़ मुझे डीप में नहीं सीखनी, चाहे सेल्स भी हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी हो, और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी हो, वो सब इतना नहीं देना, मैं खुद ही, मुझे कोई रिसोर्स दे दो मैं अपने आप
सीख लूँगा तो आप मेरी ओवर पावर्ड फेसबुक एड्स ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको फुल फ्लैश सारी फेसबुक एड्स मतलब डीप में सीखने को मिलेंगी, टेक्निकलिटीज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जिसमें बजट स्पेंड हो रखा होगा उन कैंपेन्स के साथ, मैट्रिक्स दिखा दिखा के स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। तो अगर आप उसे भी लेते हो ई बुक को तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी फेसबुक एड्स में क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी होती, और जो एरर्स आते हैं ऐड रिजेक्शन, लर्निंग लिमिटेड, ऑडियंस ओवरलैप, इन सबको कैसे ओवरकम करते हैं और अपने कैंपेन को कैसे स्मूथ रन करते हैं और कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं। आपका कॉम्पिटिटर 200 रुपये में एक सेल ला रहा है तो आप उसे 100 रुपये में कैसे ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उस ओवर पावर्ड फेसबुक ऐड ई बुक में मैंने लिख रखी हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस लैंडिंग पेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।